Hello, guys. Welcome back to your favorite YouTube channel, Manifested Dream Life. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर बात करूँगी कि क्यों सेल्फ कंसेप्ट ज़रूरी है अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए बेसिकली। तो अगर आप इस जर्नी के अंदर किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अफ़र्मेशंस दे रहे हैं, लेकिन एंग्जायटी वाली स्टेट है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, है ना? वही एंग्जायटी और वही आप 3D पे बार-बार रिएक्ट कर रहे हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि बाहर-बाहर से आप एक पट्टी करने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना? उसको जो घाव को है प्रॉपरली हील भी करना पड़ता है। अगर अफ़र्मेशंस देने के बाद भी सेम रिएक्शन है आपकी ओल्ड स्टोरी के ऊपर, 3D के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो आप फ़िलहाल, है ना? तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, बेसिकली क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, है ना? जिसमें मैंने भी अपनी वीडियो में बात की है कि हर चीज़ जो भी आप डिज़ायर आप चाहते हो, जो भी थॉट है आपके माइंड के अंदर, जो भी रियलिटी आप चाहते हो, वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, वो एग्ज़िस्ट करती है इस दुनिया के अंदर। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच पा रहे हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। बट उसके लिए आपको एम्बॉडी करना पड़ेगा, है ना? जैसे कि आप 10th क्लास में जब आप 11th में होते हो, तो आपके डॉक्टर बनने के भी चांसेस है, आपके वकील बनने के भी चांसेस है, आपके एक बैंक मैनेजर बनने के भी चांसेस है ना, पॉसिबिलिटी सब है। बट बनते आप वही हो जो आप चूज़ करते हो, है ना? जो आप एम्बॉडी करते हो, जिसकी आप स्टडी करते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, तो वही बनते हो। डॉक्टर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, एक ऑफिसर बन सकते हो। तो जो चीज़ आप चूज़ करते हो, आप उसी की तरफ आगे चले जाते हो, है ना? तो सिंपली बेसिकली इसके अंदर भी यही होता है कि रियलिटीज़ मल्टीपल हैं, है ना? इनफाइनाइट जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप बनते सिर्फ वही हो जो आप चूज़ करते हो, जिसको आप एम्बॉडी करते हो। तो सिंपली आपको वैसे ही अपनी जो डिज़ायर रियलिटी है ना, उसको चूज़ करना है। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को ऐसे चूज़ करोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं बेसिकली। देखो, सेल्फ कंसेप्ट है जो फ़िलहाल आपका आप कुछ भी सोच रहे हो अपने बारे में, वो भी एक स्टेट है एक्चुअली, है ना? वो भी एक आपका एक अलग से यूनिवर्स है, वो भी आपकी एक स्टेट है। अब उस स्टेट की वजह से जो भी आप अपने बारे में सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मुझे अपॉर्चुनिटियाँ नहीं मिलती, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, या फिर मेरा एसपी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ। जो भी आपके थॉट्स है आपके बारे में, मेरी हाइट अच्छी नहीं है इसलिए लोग मुझको छोड़ देते हैं, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप इनसिक्योर हो, अनसेफ फील कर रहे हो, किसी भी तरह का जो थॉट्स है, अब उसकी वजह से जो भी आपकी प्रेज़ेंट जो भी थॉट्स है, स्टेट है, अब उसकी वजह से सामने से क्या है, दुनिया आपको मिरर दिखा रही है, आपको रिफ्लेक्शन दे रही है कि आपकी जो थॉट्स है उसको सही प्रूफ करने के लिए सामने वाले पर्सन ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही रियलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? जैसे आपका एसपी है वो आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप सुंदर नहीं हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। या फिर आप अपने बारे में ये सोचते हो कि मेरी जो है रिलेशनशिप नहीं टिकते, तो सामने से ऐसा ही होगा कि आपकी रिलेशनशिप नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो सिंपली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? जैसे आप यूनिवर्स में रहते हो, जैसे आप थॉट्स रखते हो, ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी ही रिफ्लेक्शन आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई? आपके खुद से हुई ना, खुद खुद के जो इनर स्टेट है उससे हुई कि आप अपने बारे में जो भी सोच रहे हैं कि लोग आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, अब्यूज़िव वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी कि लोग मुझसे काम निकलवा के चले जाते हैं। तो ये जो इनर स्टेट है ना, जो आपकी थॉट्स है, उसकी वजह से जो बाहर का एनवायरनमेंट सारा चेंज हो गया, जो आउटर वर्ल्ड है वो चेंज हो गया। इनर वर्ल्ड से ही आउटर वर्ल्ड चेंज होता है, ठीक है? अब उसकी वजह से उस आपने ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? इतना समझ आया आपको? अब देखो, अगर आपको आपके एसपी को चेंज करना है,
अगर आपको आपका वो जो डिज़ायर वर्जन उसका जो लेके आना है आपकी लाइफ में, उस पैरेलल यूनिवर्स में आपको जाना है, उस स्टेट को अगर एम्बॉडी करना है कि आपका एसपी आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, आपका एसपी आपको बेहद प्यार करे, या फिर आपकी शादी हो, आपके घर वाले मान जाएँ, है ना? कि आपकी, तो उससे पहले क्या है, आपको उसका स्टेट चेंज करना पड़ेगा ना। उसके लिए आप अफ़र्मेशंस दे रहे हो। मान लो कि अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अफ़र्मेशंस दे रहे हो, कंटिन्यूअसली दे रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए अफ़र्मेशंस नहीं दे रहे हो, है ना? खुद को ये स्टेट चेंज करने के लिए बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप 80 टू 90% आप अपने एसपी के लिए कर रहे हो, लेकिन हार्डली 10% आप खुद के लिए कर रहे हो। तो होगा क्या, वो जो आपका एसपी है आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएगा, आएगा 100% जैसा आप चाहते हो ना, ऐसे ही एग्जैक्टली शब्द बोलेगा आपको, ऐसे ही वर्ड्स सेंटेंसेस जो भी आपने चूज किया, फॉर्मेशंस आपको रिफ्लेक्ट करेगा। 100% ये बात सच है, ठीक है, वो आएगा। लेकिन होगा क्या, आपने उसकी स्टेट चेंज कर दी, वो स्टेट चेंज करने के बाद आपकी लाइफ में आया, है ना? उसकी स्टेट चेंज हो गई और वो रियलिटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन जो आपने 10% खुद के ऊपर काम किया, खुद की स्टेट के ऊपर 10% ही काम किया, खुद को चेंज करने में आपने 10% ही अपना एफर्ट लगाया। अब जो आपके जो पुराने बिलीव्स है, आप अपने बारे में जो भी सोचते हो, वो स्टेट दोबारा से आएगी, है ना? आपका फोकस सारा एसपी पे हो जाएगा, खुद से हट जाएगा, दोबारा फिर इनसिक्योर फील करोगे, कहीं चला ना जाए, नहीं मैं तो अब भी सुंदर नहीं दिखती, या फिर कोई भी रीज़न कि नहीं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो जो चीज़ इनसिक्योरिटी है, वो पुराने थॉट्स हैं, वो वापस आएँगे। मतलब आपकी पुरानी जो स्टेट है, वो वापस आएगी। अगर वो आपकी पुरानी स्टेट वापस आएगी, तो बेसिकली क्या होगा, उस पर्सन की भी तो पुरानी स्टेट वापस आएगी, है ना? आपकी जो फैमिली है, उसकी भी तो पुरानी स्टेट वापस आएगी। वो आपको दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा सेम चीज़ें, जो आप पहले एक्सपीरियंस करते थे। तो ऐसे ऑन ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं। ये चलती इसलिए रहती है क्योंकि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि जो क्रिएशन है वो आपसे है ना? आप हो क्रिएटर, आप हो एनर्जी, आप जैसी एनर्जी रिलीज़ करोगे, है ना, यूनिवर्स में छोड़ोगे, वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका ऑरा मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को खींच के लेके आएगा, वो ब्लेसिंग्स को खींच के लेके आएगा, वो मनी को खींच के लेके आएगा। अगर आप नहीं मानते कि नहीं मेरा ऑरा मैग्नेटिक नहीं है, तो वो ऐसी ही चीज़ें शो करेगा कि जिसमें आप अपने आप को अनमैग्नेटिक फील करोगे, ठीक है? बिलीव करोगे बेसिकली। तो अभी आपको समझ आया कि सेल्फ कंसेप्ट की वजह से क्या हो रहा है। अगर आप अफर्मेशंस दे रहे हो बार बार, तो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हो, एक नए पर्सन में एम्बॉडी हो रही हो, है ना? पहले जैसे आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, अब अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंस पर्सन आया, है ना? तो वो भी एक स्टेट चेंज हो गई ना, कॉन्फिडेंस वाली, अंडर कॉन्फिडेंस वाली, स्टेबिलिटी वाली, अनस्टेबिलिटी वाली, ये भी तो स्टेट है बेसिकली। अब जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई ऑफिस में काम करना है, बट आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप बॉस के सामने नहीं बोल पाते, तो आप थोड़े टाइम ही उस जॉब पे टिक पाओगे, है ना? क्योंकि आप अपनी जो भी नॉलेज है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो वहाँ से देखो, वहाँ से अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज लैक में जाएगी, कि वो अपॉर्चुनिटी आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप कॉन्फिडेंस अपनी नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना, कम्युनिकेशंस अच्छी है, अब मैं कॉन्फिडेंस हो अपने आप को प्रूव करने में, तो बेसिकली होगा क्या कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। समझ आया? तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टेबल रहेगी, है ना? क्योंकि बार-बार आपको को ये फ़ील नहीं होगा कहीं ये चली ना जाए, कहीं ये चली ना जाए, ऐसा। ऐसी आपको फ़ीलिंग नहीं आएगी। तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी तो आपकी लाइफ़ में रहेगी ना। तो सिंपली यही फंडा है कि जैसा आप अपनी स्टेट रखोगे, जैसा आप अपने आप को रखोगे, सामने से चीज़ें ऐसे ही आएँगे, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेसिकली आज हम एसपी के बारे में ही बात करते हैं। क्योंकि एसपी मैनिफेस्ट करना सच में बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत, बहुत, बहुत ईज़ी है, बहुत। तो आपको ना 100% मान लो काम करना है, तो उसमें से अगर आप चलो एसपी के लिए ज़्यादा कर रहे हो, तो आप 50% खुद के ऊपर कीजिए, 50 एसपी के लिए ऊपर। लेकिन मेन जो चीज़ है, आपको खुद के ऊपर ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपका एसपी नहीं, आपके सराउंडिंग का जो बिहेवियर है लोगों का, आपका पेरेंट्स का बिहेवियर है, वो भी आप अपने सेल्फ कांसेप्ट से ही, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, उसी से अट्रैक्ट करते हो। मनी
करियर, ईच एंड एवरीथिंग लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हर चीज़, लुक, अपीयरेंस, हर चीज़ आप अपने सेल्फ कंसेप्ट से ही आपकी लाइफ में एम्बॉडी करते हो। तो बेसिकली खुद को चेंज करना है, हर वे से चेंज करना है, तो खुद के ऊपर काम ज़्यादा करना है। 70 to 80% गिव योर टाइम टू योर सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। और जो 30 to 40 है, जो भी है 50 है, जो भी आपको लगे अपने अकॉर्डिंग सुटेबल, आप अपने एसपी को दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आप दोनों चीज़ों के ऊपर काम करोगे, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर भी और अपने एसपी के ऊपर भी, तो डेफिनेटली सॉरी गाइस, आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी, है ना, आएंगी, लेकिन वो हमेशा के लिए आएंगे, वो स्टेबल हो जाओगे आप उसमें, आपको दोबारा डर नहीं होगा कि ये चीज़ चली ना जाए, क्योंकि आप अपने आप को वर्दी फील करते हो, आप अपने आप को फील कराते हो कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ और बेस्ट डिजर्व करती हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, और कोई भी लड़का मुझे तो ना कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, फिर उसकी किस्मत खराब है, ऐसा है ना। तो ये सेम बातें लड़कों के लिए भी है, मतलब जो भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपली बेसिकली होता ऐसे है, ठीक है। अगर आप सामने वाले की स्टेट चेंज कर रहे हो, अफर्मेशन दे दे के स्टेट चेंज कर रहे हो, है ना, उसको एम्बॉडी कर रहे हो, तो आपको अपनी भी तो स्टेट चेंज करनी पड़ेगी ना। अपनी स्टेट चेंज करने के लिए क्या करोगे, बेसिकली आप अफर्मेशंस दोगे। तो यही सिंपल है कि सेल्फ कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपकी डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए। और एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। और एक मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी, ठीक है। देखो, अगर आप अपने डिज़ायर के ऊपर काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन आप अपनी जो मेंटल स्टेट है ना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। उसको थोड़ा पीस में लेके आए, कामनेस आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ायर तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में आएगी, उसे आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी है, और उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी इस दुनिया की किसी भी ताकत में इतना दम है ही नहीं कि जो आपकी डिज़ायर को आपके पास आने से रोक सके। लेकिन उससे पहले हम खुद आते हैं, हमारा मेंटल पीस आता है ना। अगर हम अपने आप को साइड में रख के अपने डिज़ायर के पीछे पागल होंगे, तो वो डिज़ायर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, है ना। वो सामने वाला भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और बार-बार वो चीज़ें ऑन ऑफ सिचुएशन में आएँगी। तो आराम से मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी डिज़ायर कहीं नहीं भागी जा रही है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, बस एम्बॉडी करना है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बेसिकली करना क्या है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा काम डाउन करना। आप मेडिटेशन कीजिए, है ना, उससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। आपको गाइस बहुत अच्छी नॉलेज है अफर्मेशंस कैसे देते हैं, हर इंसान को पता है कि अफर्मेशंस क्या है, सिंपली थॉट है ना। जैसा आप चाहते हो वही अफर्मेशंस है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अफर्मेशंस तो आप दे रहे हो, लेकिन आपका अगर मेंटल पीस ही सही नहीं है, वही एंजाइटी बार बार आ रही है, वो 3D में आप बार बार रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अफर्मेशंस देने से सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आप खुद आते हो, है ना? तो सबसे पहले अपने आप को चूज़ कीजिए, और जैसे आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा काम करोगे ना, स्टेबल हो जाएगा, तो आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगा, तो आपकी डिज़ायर भागी आएगी आपके पास, और आपको ऐसे वेटिंग ज़ोन में भी नहीं रहना पड़ेगा कि कब आएगी, कब आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आ गई, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ईज़ी है, कि मुझे पता था ये चीज़ तो होनी ही थी, या फिर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आए या ना आए। तो सबसे पहले ना खुद को चूज़ करो, खुद को प्रायोरिटीज़ पे लेके आओ, है ना? खुद के मेंटल पीस के ऊपर काम करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका टाइम माँगे, तो उससे पहले आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। अपने टाइम की ना वैल्यू करो, अपनी एनर्जी की वैल्यू करो। अगर आप सामने वाले के लिए अगर 10 अफ़र्मेशंस भी दे रहे हो ना, दिन में 10 बार भी बोल रहे हो कि ही लव्स मी या शी लव्स मी, या कुछ भी आप अफ़र्मेशंस दे रहे हो, तो उस चीज़ की वैल्यू कीजिए। आप अपनी एनर्जी दे रहे हो सामने वाले को, और फिर आप अपनी अपोज़िट रियलिटी में फिर बार-बार मुड़-मुड़ के देख रहे हो, ओल्ड स्टोरी को देख रहे हो, नहीं उसने तो ऐसा किया था। अगर आप एक रियलिटी में वहाँ रह रहे हो और एक बार इसमें रह रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को बेसिकली वेस्ट कर रहे हो, है ना? कैंसल आउट कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही अपोज़िट डायरेक्शन में है, अपोज़िट डायरेक्शन में है तो एक-दूसरे को कैंसल कर देंगे। ये फिज़िक्स का सिंपली लॉ है कि 2 अपोज़िट फ़ोर्स होंगे अपोज़िट डायरेक्शन में, तो एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और जिसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा, जिसका फ़ोर्स ज़्यादा होगा,
वही डोमिनेंट रहती है स्टोरी। अगर आप ओल्ड स्टोरी को डोमिनेंट करोगे तो बेसिकली न्यू स्टोरी पे इतना आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो अपनी एनर्जी की वैल्यू कीजिए। सामने वाला तभी वैल्यू करेगा तब आप अपनी एनर्जी की वैल्यू करेंगे। तो अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। अगर आप 10 बार भी अफ़र्मेशंस दे रहे हो या फिर 10 मिनट भी दे रहे हो, तो आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है। तो बेसिकली आप अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए, है ना? अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे कहीं पर भी, तो लोग आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करेंगे। आपके मुँह से 10 शब्द सुनने के लिए करोड़ों पैसे देने को लिए तैयार हो जाएँगे, जिसके पैसे के पीछे आप जैसे चाहते हो कितना पैसा हो, ऐसे हो, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। लोग कहेंगे कि आप प्लीज़ कुछ बोलिए, मतलब कुछ बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो। लेकिन उसके लिए बेसिकली आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के मेंटल पीस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक बार थोड़ा स्टॉप थोड़ा-सा काम डाउन होकर आप अपनी तरफ देखो कि फ़िलहाल आपका मेंटल पीस किस तरीके का है ना? आपकी मेंटल स्टेट क्या है? आप क्या कर रहे हो बार-बार? तो एक डिज़ायर को सालों लगाने से अच्छा है कि अभी आप एक ट्रू कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में आओ, है ना? मैनिफेस्ट आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन एक ट्रू स्टेट में आप फ़िलहाल आपका आना ज़रूरी है। कॉन्शियस एक प्रॉपर परसिस्टेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, प्रॉपर। और देखिए आपकी डिज़ायर आपके पीछे ना भागी चली आएगी, भागी। और उसे आने से सच में ही कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना है, बिलीव, है ना? जब हम खुद के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। तो कोई मेबी हाथ पकड़ने के लिए नहीं होगा कि ठीक है यार तू कर, मैनिफेस्ट मैं हूँ तेरे साथ में। लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा आना चाहिए, तुम्हें इस ला के ऊपर भरोसा आना चाहिए, क्योंकि इस बिलीव सिस्टम से ही तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएँगी। अगर बिलीव ना भी हो ना तो कोई बात नहीं, बस उसको टेस्ट कीजिए, है ना? प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए। प्रैक्टिकली किसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, कैसे रोबोटिक अफ़र्मेशंस करते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन उस नॉलेज का फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो आप अप्लाई करते जाइए, टेस्ट करते जाइए, अप्लाई करते जाइए, टेस्ट करते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो ला है, ये सच्चा है या झूठा है, ये फ़ेक है या लोगों ने ऐसे ही बढ़ा-चढ़ा रखा है। कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं 24 आवर्स में या कुछ भी, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं आपके। आपकी कैसी डिज़ायर जो रियलिटी आपके पीछे पागल होती है, कैसे आपसे भी ज़्यादा उसे आने की जल्दी है आपकी लाइफ में। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। अगर कोई भी इंसान अपनी मैनिफेस्टेशंस में स्टक है गाइज़ और आप सच में अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप मेरी जो क्लासेस है उसको जॉइन कर सकते हो। जो मैं आगे नया जो है बैच आगे लेके आऊँगी, अभी जो डेट है वो क्लियर नहीं है। और जो मेरे अभी के जो क्लाइंट्स हैं उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। वो खुद बोलते हैं कि अम, जो मैं ह इतने 4-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो अभी अपने इनर शिफ्ट में हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। हमें अब ऐसे लग रहा है कि ये तो चीज़ ऑलरेडी है मेरी लाइफ में और मतलब इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। उन्हें अपना मेंटल पीस मिल चुका है और सिर्फ़ मेरी इंस्ट्रक्शन 1 महीना फ़ॉलो करने से, सिर्फ़ 1 महीना, लेकिन बहुत अच्छे से फ़ॉलो करने में। देखिए अगर आपको अपनी जो देखो एक कोच की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, तो मैं आपको ये और बता देती हूँ। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। देखो कोच बेसिकली आपको सब पता है लेकिन आप लाइफ में कभी भी डाउनफॉल करते हो, एक नेगेटिव फ़ील करते हो, कहीं स्टक फ़ील करते हो तो वो आपको पुश एक तरह से देता है, आपको एक धक्का देता है कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। तो जहाँ कहाँ कहीं पर भी आप अगर रुकते हो तो थोड़ा पुश देने का काम करता है ना? तो ये बेसिकली एक कोच का बहुत अच्छा रोल होता है। हर इंसान को कोच की, टीचर्स की नीड होती है, अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने के लिए। तो एक टीचर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर आप अपनी अभी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरी क्लासेस को 1 महीने के लिए जॉइन करके देखिए। आपको अपने अंदर ना ड्रास्टिक चेंज मिलेंगे, ठीक है? जो क्लासेस के अंदर ही मेडिटेशन करवाई जाती है, अफ़र्मेशंस करवाई जाती है और जिसके अंदर ही होपोपोनो आती है, त्राटक आती है, स्क्रिप्टिंग आती है। बेसिकली आपको ना इसके सिवा अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मतलब इसका जो टाइम है ना इंक्रीज़ हो जाए आगे क्योंकि
1 डेढ़ घंटे में आपको ना पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ़ मेरे लेक्चर सुनने के लिए नहीं आएँगे कि ये होती है चीज़ें, ऐसे-ऐसे काम करते हैं, आपको पता है, बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए मेरी क्लास में आना है। अप्लाई करने के लिए कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ, मुझे करना है। तो को वहाँ से आपको एक कंपनी मिलेगी कि आपके जैसे लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप बातें करके आपको अच्छा फ़ील होगा। 24/7 और एक अच्छे फ्रेंड्स की या मेरी जो है सपोर्ट सिस्टम रहेगा। आपके डाउट है, आप अपनी क्लास में हैं, वो क्लियर कर सकते हो। तो वहाँ से बेसिकली आपकी जो जर्नी है ना शुरू होगी। लेकिन इस जर्नी को थोड़ा सीरियसली आप लेकर चलना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपको इतना ज़्यादा काम डाउन कर देगी, इतना ज़्यादा, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करोगे ना, जैसा मैं चाहती हूँ बस 1 महीने के लिए वो कर लेना, तो आपको है ना खुद के अंदर चेंजेस ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। आपको खुद से ही फ़ील होगा कि आपका इनर शिफ्ट में कितना चेंज आ गया है। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी। और थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।